पेट्रोलियम मंत्रालय से मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ गैस मंत्रालय पूर्णिया कोसी सीमांचल को ले ये आपको चला जाएगा। लगभग आपको आश्चर्य होगा, सीएनजी पंप जो अलॉट किया हमको पूर्णिया कमिश्नरी को, पूर्णिया को लगभग अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज 79-20-2 सभी जिला से ज्यादा। आप उठा के देखिए, सीएनजी गैस पूर्णिया के हर सभी अलॉट हो गए, ऑर्डर हो गए, जवाब मंत्रालय का आ गया। दूसरा, फिर नागरिक सम्मान संहिता, यहाँ बहुत सारे गोबर लोग लव लेटर यहाँ से चिट्ठी लिखते हैं, उनके जानकारी के लिए उनको बता दूं, एक बार नहीं, अभी तत्काल एक सबसे बड़ी बात है, इसको ऐसे कीजिए, ये देखिए, बिहार राज्य मक्का मखान के लिए सीतारमन का पकड़िए, इसको पकड़ ले, सीतारमन का ये देखिए चिट्ठी, किसी भी कीमत पर 100 संजय झा पैदा ले लें या 100 प्रधानमंत्री, पप्पू यादव के जीते जी मखाना बोर्ड यहां से नहीं जाए। ये चिट्ठी है मेरे पास, और ये एक चिट्ठी नहीं है। हम पत्रकार लोगों से आग्रह करेंगे दिग्भ्रमित ना करें। पप्पू यादव के रहते हुए मखाना बोर्ड चला जाए तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। सोकेटो सिंह हो गया भाई, जदयू के नेता को कि सीमांचल और कोसी के अधिकार को छीन ले। सबसे ज्यादा जदयू ने वोट हम ही से लिया है, और सबसे ज्यादा जदयू और बीजेपी हम ही पर हमला करेगी। एक लेटर नहीं है, ये देखिए, ये लेटर है सीआर पाटिल का। प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा था, उन्होंने लिखा कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधन दिखाए कीजिए। संबोधन का आप जो आपने पत्र लिखा है हाई डैम को लेकर, उन्होंने लिखा है कि इसमें अत्यधिक राशि देने का निर्णय लिया गया है और आपके भावनाओं का आदर किया गया है, और इसकी स्वीकृति आपके पास सामने में चिट्ठी है, ये सीआर पाटिल का चिट्ठी, प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित। यह है मखाना बोर्ड, ऊपर देखिए ये सीतारमन का है, नीचे देखिए ये रामनाथ ठाकुर का है। दोनों चिट्ठी देख लीजिए। हम प्रेस लोगों से आग्रह करेंगे कि आप हमारी मदद नहीं कीजिए, लेकिन आप सच लिखिए। ये 2/12 चिट्ठी है। हाँ, बस अड्डा के लिए चिट्ठी मैंने कब लिखा है, इसके पहले की चिट्ठी दिखा रहा, और स्वीकृति कब हुई? स्वीकृति कब हुई? जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जरा उनसे पूछिए। अब देखिए ना भाई, 2/12/24 उसके पहले भी है, नवंबर का भी, अक्टूबर का भी। एयरपोर्ट चालू कर। लगातार मेरा सवाल फिर वही है,
कि आज से 20 साल जब पप्पू यादव यहां नहीं थे तो क्या मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू नहीं थे? कि थे। सरकार का दायित्व बनता है कामों में सहयोग करना, जो नीतीश जी को मैं धन्यवाद दे चुका हूं कि नीतीश जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, वह विकास के प्रति संवेदनशील है। लेकिन जब यह एयरपोर्ट ऑर्डर नहीं होता, अलॉट नहीं होता, अभी तक हम जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री 24 को आ रहे हैं, क्या भागलपुर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं? रक्सौल, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एयरपोर्ट ही क्यों? राधा मोहन सिंह से लेकर के जायसवाल जी तक रक्सौल एयरपोर्ट के लिए लगे हुए हैं। वो तो बीजेपी के हैं। भागलपुर के एमपी तो जदयू के हैं। मुजफ्फरपुर में तो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, बीजेपी के हैं। और ग्रीन फील्ड तो 2 साल पहले ही घोषणा हो चुकी थी। बीटा आज नहीं, 2.5 साल पहले बीटा का प्रपोजल 10 साल पहले यूपीए के गवर्नमेंट में हुआ। ये ऑर्डर है, एक ऑर्डर नहीं। एक बार उन्होंने 9/24 को लिखा है, 24 ये चिट्ठी है। दूसरा उन्होंने 7 अक्टूबर 24 को लिखा, 2 चिट्ठी है। जब बच्चा पेट में था भी नहीं तब। दूसरी चीज, फिर उन्होंने 9/24 को चिट्ठी लिखी, यहां है। अब आइए, आज तक हाईकोर्ट बेंच की चर्चा कभी हुई थी? ये रजिस्ट्रार की चिट्ठी है, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की। पढ़ने आता है तो न मैं पढ़ दूं। मिस्टर राजेश रंजन एलियस पप्पू यादव रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट बेंच ऑफ पटना हाई कोर्ट एट पूर्णिया with reference to your letter 75/24 date 10/10/24 on the subject noted above, I am to say that the honorable court has been present cognizant the letter. This is your kindly information. हाई कोर्ट ने कॉग्निजन ले लिया, गवर्नर साहब ने लेटर भेज दी और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें स्वीकृति देनी है। तो हम चाहेंगे जदयू वाले जल्दी से मुख्यमंत्री जी से स्वीकृति करवा दें। ये लेटर है, ये देखिए कई तारीख को लेटर है, ये 8 अक्टूबर। देखिए डेट पटना, देखिए कई तारीख को। संजय झा जी और लोगों को सब देख रहे हैं ना। सर बिहार सरकार का पूर्णिया उच्च न्यायालय, देखिए सर, ये देखिए ये 2 लेटर। हम संयुक्त सचिव नहीं ना है। तो हम चाहेंगे जदयू के जो हमारे नेता लोग हैं इसमें लग के हम स्वागत करेंगे, हाईकोर्ट करवा दें। सदन से लेकर के पप्पू यादव का जो दायित्व था वो कर लिया। एक कौन नागरिक संहिता समिति का पैदा हुआ, कब नहीं हुआ? शुभ बाजे तो बाजे, चलियों बाजे। उमेश कुमार शर्मा का लेटर। अब आप आइए भैया, ये देखिए ये लोकसभा का आदेश है सर, ये लोकसभा का आदेश, पटना पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच का क्वेश्चन का उत्तर है ये मेरे पास।
ये आदेश देखिए, फिर ये आदेश देखिए न्याय मंत्री का। ये देखिए सर, आपको देखना जरूरी है, आप नहीं देखिएगा तो हम घबरा जाए। देखिए आदेश, ये फिर 19 दिसंबर का ये आदेश है। अब ये देखिए 2/7 को देखिए पप्पू यादव का ये 377 पर अटेंशन देखिए, इसको जरूर देखिए मैंने क्या लिखा, 2/7 का 377 पर सदन में मैंने ये मामले उठाए। सीधा है, बिहार राज्य के जिला पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण के लिए घोषणा एवं कार्य के रेट, लेकिन जैसा मुझे ज्ञात है एयरपोर्ट निर्माण में भूमि की उपलब्धता एवं मुआवजा सबसे बड़ी बाधा बन रही है। मांग करता हूं कि एयरपोर्ट अविलंब 4 गुना अधिक जमीन दाताओं देकर के तब यह शुरुआत। अब आप हमें बताएं कि इतना सीएनजी ये पूर्णिया को मिला है, इस कमिश्नरी को, 3 जिला को, ये सीएनजी देखिए कितना मिला, ये पूर्णिया, ये 3 जिला, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, 31 मार्च ऑर्डर हो गए। बिहार में कहीं भी नहीं मिला है, आप उठा के देख लीजिए, मेरे पास लिस्ट है। अब जो लोग पहले ही हम कह चुके हैं कि जुलाई अगस्त में हर कीमत पर सितंबर के पहले प्लेन चलाएंगे, चुनाव के पहले ही मेरा वादा था कि हर कीमत पर हर परिस्थिति में हम 4 महीने के अंदर एयरपोर्ट लेंगे। जो लोग गामा पहलवान हैं, गोनू झा की तरह जहां पर रहते वहीं पर ठाल काटते हैं, हम उन गामा पहलवान से आप पूछेंगे कि 20 साल तक कुंभकर्ण की निंद्रा में कहां थे जब पप्पू यादव नहीं थे, तब कहां थे? रेलवे का यार्ड चला गया श्रीनगर, आप ले जा पाए? पूरा पूर्णिया कोर्ट तबाह था, डीआरएम 3 बार आ गए, 4 बार कभी आता था? पूर्णिया कोर्ट में 2 महिला और पुरुष के बैठने के लिए बन के कंप्लीट हो गया, कभी बना था? 2 काउंटर खुल गए, कभी खुला था? जलालगढ़ से किशनगंज का काम शुरू हो गया सर्वे का, कभी हुआ था? 20 साल में के बाद पहले पप्पू यादव ने 196 करोड़ रुपया कुर्सेला टू बिहारीगंज में दिलवाया, और पप्पू यादव के जाने के बाद वह रुपया बंद हो गया। और अब अमृत भारत सिलीगुड़ी कलकत्ता से पूर्णिया होते हुए सहरसा जाएगी, वंदे भारत में जाएगी। तो सवाल है कि लिखतम आपको मैंने दिखाया इसलिए कि जब कोई एक चिट्ठी लिख देता है कि डेट दिया जाए, और वो भी अखबार वाले ऐसे छापते हैं, ये लगता है कि भैया कोई महात्मा गांधी और भगत सिंह डेट मांग रहे हैं, या कोई कौन है सिविल सोसाइटी? अरे इतना ही सिविल सोसाइटी के लोग हैं। तो मेरा आग्रह है कि हम जिन जिन कामों को बढ़ा रहे हैं आप सरकार से करवा दीजिए, हम स्वागत करेंगे आपका। पूर्णिया में हम मिलकर सहयोग लेना चाहेंगे सबसे, लेकिन सरकार की कितनी भूमिका? पप्पू यादव के पहले आज तक
इनके पंचायत की जमीन का सोल्व क्यों नहीं हुआ? 20 सालों से लटका के आप क्यों रखे थे? और मेरे आने के बाद वो सोल्व क्यों हुआ? क्योंकि मेरे आने के बाद 7 बार ये सदन में मामला उठी, सड़क पर मामला उठी, लगातार हम लोग लड़ते रहे और मीटिंग किए, हम जाके सभा किए और हमारे लोगों ने मिल करके उस जमीन को सॉल्व किया, जिसमें यहाँ के कलेक्टर की भूमिका सबसे ज्यादा मेरे साथ, यहाँ के डीएम और यहाँ के कुछ पदाधिकारी ने कोऑपरेट किया, पूर्व के एसडीओ, और इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को थैंक्स देते हैं। अब अल्ट्राटेक फैक्ट्री आएगा, आप फिर कहिएगा कि नीतीश कुमार जी। बस स्टैंड का लगातार चुनाव जीतते ही सदन और सदन के बाहर चिट्ठी लिखना हमने शुरू कर दिया। हम जीतते ही सबसे पहले बस स्टैंड गए थे और बस स्टैंड जा करके पप्पू यादव ने कहा था कि मुझे हाईटेक बस स्टैंड में बनाऊंगा। इसके 20 साल पहले ये लोग कहां थे? कोई मुख्यमंत्री और मंत्री कोई नया तो नहीं बने हैं 1 साल पहले। तो हम जानना चाहेंगे कि 20 साल पहले कहां थे। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ते हैं, जो आदमी कभी अपने घर से निकल करके एक बार बस स्टैंड देखा नहीं कि बारिश में पूर्णिया की जनता कैसे रहती है, नाला की क्या स्थिति है, और जब चुनाव आता है तो कुकुर मुत्ते की तरह बाहर निकाल के फोटो छपवाने की जो ये होड़ लगता है कि जल्दी से एमएलए एमपी बने हैं। अरे भैया, एमएलए एमपी बनने के लिए जनता के चीजों को न उठाइएगा। तो इसीलिए मेरा आग्रह आपसे है और सरकार से अंत में एक लाइन का है, विकास की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 करने का दायित्व हमने उठाया है कमिश्नरी को। हर सदन में पूर्णिया गूंजता है, हर दिन पूर्णिया गूंजता है। ये ताकत पूर्णिया की जनता की है। हर दिन पूर्णिया गूंजता है लोकसभा में। मिस्टर राजेश रंजन पूर्णिया, हर दिन पूर्णिया, हर दिन पूर्णिया। यदि आपको इतनी ताकत है तो मेरा एक विनम्र आग्रह है, विकास का दायित्व हम पर छोड़ दीजिए, अपराधी माफिया को मिटाने का दायित्व ले लीजिए। अभी चले गए वो लोग जिस तरीके से जमीन माफिया अभी नरसंहार किया है, गोली चलाया है कार से, किनके लोग हैं? जो जमीन को लूटने के लिए जो आके गोली चलाई, ये कहां के हैं, कौन लोग हैं? क्या अब भी माफिया तंत्र जिंदा रहेगा? क्या ऐसे लोग जिंदा रहेंगे जो दिन में आकर के जमीन के चलते करते हैं? तो पप्पू यादव का सीधा है, हम विकास करते हैं, हम हाईकोर्ट ला रहे हैं और नीतीश बाबू और जदयू और बीजेपी के नेता से आग्रह करेंगे कि एक उपराजधानी बनाने की जो दायित्व है वो सिर्फ सरकार के पास है। मैंने 10 बार नीतीश जी से यह बात कही है, चिट्ठी लिखा है, आग्रह करेंगे कि पूर्णिया को सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल और अंग देश के बीच के लिए आप एक उपराजधानी दे करवा दीजिए।
यदि हिम्मत है तो कर, एक उपराजधानी दे, इनके बेटे को गोली मारे, इनके घर पे चढ़ के गोली मारी, घर में घुस के गोली मारी। इनका बेटा जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहा है, कोई नहीं है इसके घर में, और कौन? बस अब इस जमीन माफिया लोगों से हमारे पूर्णिया को छुटकारा दिला दे, इतना करिए ना जो लोग विकास की बात करते। और मेरा आग्रह है कि आप उपराजधानी बना दीजिए, पप्पू यादव नीतीश कुमार जी का चरण पादु करे। हाँ बिल्कुल भैया, मैंने आपको कहा, आप तो अविनाश शाह का नाम ले लिए, हम तो किसी का नाम नहीं लेते। अवनीश शाह, बिल्कुल आपने सही कहा। अवनीश शाह एक जगह कब्जा किए हुए हैं। आप जब प्रश्न किए तो मैं आपसे पूछ रहा, मैं नहीं जानता, मैं पूछ रहा हूं कि अवनीश शाह जी पहले भी एसपी सस्पेंड हुए थे, याद होगा, बगाली का जमीन। मैं तो कह रहा हूं विकास पप्पू की जिम्मेदारी, और पूर्णिया को जमीन माफिया अपराधी से मुक्त कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी। और हम हाथ जोड़ के पूर्णिया की जनता की तरफ से भीख मांगते हैं कि हमको आप सिर्फ एक उपराजधानी दे दीजिए, यदि आप विकास की बात करते हैं, और हाईकोर्ट बेंच को स्वीकृति दिला दीजिए। पूर्णिया एयरपोर्ट ये पूर्णिया की जनता की जीत है, जिसने एक मजबूत बेटा को जन्म दिया जिसका नाम पप्पू है।